Next question, a fly F is sitting on a glass slab S, 45 centimeter thick, of refractive index 3 by 2. Slab cover top of container C containing water of refractive index 4 by 3 up to height 20 centimeter. The bottom of the container is closed by concave mirror of रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, वो यहाँ से नोट कर लेते हैं। अब रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का इक्वेशन है हमारे पास n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। अगर फ्लैट सरफेस है तो r कितना आता है फॉर फ्लैट सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस के लिए अब देखने जाओगे तो r हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप इक्वेशन पुट कर सकते हो n2 बाई वी इज इक्वल्स टू n1 बाई यू पुट कर सकते हो। यहाँ से v को सब्जेक्ट करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा u इंटू n2 बाई n1, अदरवाइज तो v इज इक्वल्स टू u डिवाइड बाई n1 बाई इंटू मीन्स के n12, तो u डिवाइड बाई मीडियम ऑफ वन क्या है तो क्या वन हो जाएगा मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो ये एक हमारे लिए फॉर्मूला हो गई जो हम इसमें यूज करेंगे। रेडी, तो यहाँ पे देखने जाओगे तो इसको हम सरफेस 1 कह देते, इसको सरफेस 2 कह देते, बराबर। तो क्या होगा कि फिश का जो भी रे पास होगी, फिश क्या फ्लाई से रे पास होगी टूवर्ड्स द मिरर, तो ये पास होगी ग्लास टू वाटर जा रही है। रेडी, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे ग्लास को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में। तो उसकी हाइट कितनी दिख रही है अभी, इसकी करंटली हाइट है 20 और 45 65 है। रेडी, तो ग्लास टू वाटर अगर रे जा रही है तो उसकी वजह से हाइट में कितना वेरिएशन आ रहा है, तो निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन होगा सरफेस 1 से, तो निकालते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस 1, रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस 1। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एच डैश लिख लेते हैं, एच डैश, अदरवाइज तो एच वन लिख लेते हैं, एच वन इज इक्वल्स टू का एच डिवाइड बाय, अब कहाँ से कहाँ तक जा रही है देखो, ग्लास टू वाटर जा रही है तो यहाँ पे आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो H1 लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा, हाइट उसकी अभी कितनी है करंटली हाइट है वो ग्लास में कितनी है 45 है, तो 45 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3 बाई 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4 बाई 3, तो यहाँ से 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा H1 मिलेगा 40 सेंटीमीटर एबो सरफेस 1। कहाँ से मिल रहा है 40 सेंटीमीटर एबो, तो यहाँ से मिल रहा है। तो अब क्या हो गया कि पूरा है वो कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया वाटर में कन्वर्ट हो गया, पूरे का पूरा मीडियम में कन्वर्ट हो गया वाटर में। मीन्स के अब फिगर कुछ ऐसे बन रही है, ये देखो, ये तो कॉनकेव मिरर था और 20 सेंटीमीटर हाइट तक क्या था वाटर था। अब इमेज ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, H1 मिल गई आपको, कहाँ पे मिल गई 40 सेंटीमीटर पे मिल गई, मीन्स के पूरे का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो टोटल हाइट उसकी न्यू हाइट आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई। अब पूरा वाटर में है तो अब रिफ्लेक्शन होगा। रेडी, मीन्स के रे यहाँ से पास हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक गई, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक गई, रिफ्लेक्शन होगा। रेडी, अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी और यहाँ से लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो अब रिफ्लेक्शन निकालेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तब इसमें देखने जाएंगे तो इक्वेशन क्या होगा, मिरर इक्वेशन हमारे पास है, मिरर इक्वेशन 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से आपको 1 बाई वी मिलेगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। रेडी, तो एफ है इसकी कितनी है, एफ फोकल लेंथ आपको गिवन थी, फोकल लेंथ गिवन थी -20, तो ये हो जाएगा -1 बाई 20। अब यू मिरर से निकालने जाओगे तो यहाँ तक 20 सेंटीमीटर तक तो वाटर था और 45 सेंटीमीटर पे हाइट थी, वो दिख रही है अगर पूरा वाटर होगा तो 40 सेंटीमीटर पे, तो टोटल डिस्टेंस हो रहा है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। रेडी, अब इसका एलसीएम आएगा तो 60 आएगा, ये हो गया -3 + 1 मीन्स के -2, तो v आपको मिल रहा है -30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ये कहाँ से मिल रहा है,
मिरर से मिल रहा है, मीन्स के इसकी इमेज मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, 30 सेंटीमीटर पे मिल रही है, यहाँ पे इमेज मिल रही है। रेडी, बट ये यहाँ तक देखने जाओगे, अब इसको आप यहाँ पे देखने जाओगे तो 20 सेंटीमीटर तक क्या है, वाटर है। रेडी, तो मीन्स के अब रे पास होगी, कहाँ से पास होगी, तो यहाँ से रे पास होगी, वाटर टू ग्लास में पास होगी, बराबर। 30 सेंटीमीटर मीन्स के वो बनेगा तो ग्लास वाले मीडियम में बनेगा, बट अभी तो हमने कहाँ पे निकाला था, वाटर में। तो अब रे पास होगी वाटर टू ग्लास, तो भी अपेरेंट हाइट क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। रेडी, तो अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, कौन सी सरफेस थी वो, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1। रेडी, तो यहाँ से H2 निकालेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा H डैश डिवाइड बाई N। N कौन सा आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वाटर टू ग्लास जा रहा है तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास करना पड़ेगा, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका आंसर निकालते हैं एच डेस। हमारे पास हाइट है, रेडी, ये तो 20 सेंटीमीटर तो वाटर में था ही, ऊपर कितना मिल रहा है 20 से अब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का अपेरेंट कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 10 into refractive index of glass means के 3/2, और refractive index of divided by water है means के 4/3। ये हमें मिल रहा है H2। तो ये सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 डिवाइड बाई 4, कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम एबो फ्रॉम सरफेस, सरफेस 1 से। रेडी, यहाँ से आपको ये जो 10 मिल रहा था इसका इमेज अपेरेंट हाइट इसकी मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, 45/4 पे मिल रही है। तो फ्रॉम ये मिला एबो फ्रॉम सरफेस 1। अब निकालते हैं H3। H3 कहाँ से निकालेंगे, H3 हम फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम बिलो फ्रॉम सरफेस 1, सरफेस 1 थी कि 2 थी, फ्रॉम सरफेस 2, सॉरी, फ्रॉम सरफेस 2। ये अब क्या होगा कि रे अब कहाँ से कहाँ तक जाएगी, रे यहाँ तक पहुँच गई, ग्लास में पहुँच गई, रेडी, उसका डिस्टेंस भी हमें मिल गया। अब रे जाएगी ग्लास टू एयर में जा रही है, रेडी, तो फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा, तो रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1। तो पहले उसके लिए हाइट चाहिए हमें, तो वो हाइट निकाल रहे, पहले H3 निकाल लेते, H3, तो ये हो जाएगा H डिवाइड बाई N, कौन सा अप्लाई करेंगे, सॉरी सॉरी, ये हमें निकालना है, हाइट निकाल रहे हैं हम कहाँ से, बिलो सरफेस 2। ओके, सरफेस 2 से अब देखो ये पूरा कितना है, 45 सेंटीमीटर है, और इमेज मिल रहा है यहाँ पे 45/4 पे मिल रहा है, एबोव द सरफेस 1। ओके, यहाँ पे मिल रहा है, ये सपोज 45/4 है, तो ये हमें निकालना है। तो ये कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा H3 हो जाएगा, तो टोटल है 45 माइनस 45/4, तो ये हो जाएगा 45 कॉमन, 1 - 1/4 मीन्स के ये हो जाएगा 45 इंटू 3/4। तो आपको H3 मिलेगा, कितना मिलेगा, 45 3 जा 120 और 120 और 15 135/4। यह कहाँ से मिल रहा है, बिलो सरफेस 2। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको H3 मिल गया, ये H3 मिल गया। अब रे जा रही है ग्लास टू एयर में जा रही है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे मिलेगी, रेडी, तो अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहाँ से, रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू कहाँ से हो रहा है, सरफेस 2 से, बराबर। तो फाइनल H डैश निकालते हैं, तो ये हो जाएगा H3, सॉरी H डैश नहीं, H इमेज निकालते हैं, फाइनल इमेज की हाइट निकाल रहे हैं, तो ये मिलेगा H3। अब एयर रे जा रही है ग्लास टू एयर, तो यहाँ पे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखना पड़ेगा आपको, H3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो H3 हमारे पास 135/4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा 3/2 होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, एयर का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा मीन्स का आपको मिल रहा है 135/6 मिल रहा है आंसर। इमेज मिल रही है कहाँ पे, 135/6 बिलो सरफेस 2। रेडी, तो ये सॉल्व करने जाओगे तो 6 2 जा 12, 15 मिलेगा, 6 2 जा 12, 30 मिलेगा, 6 5 जा। रेडी, तो एज इमेज मिल रही कहाँ पे, 22.5 बिलो फ्रॉम दी सरफेस 2। यहाँ से इसका इमेज, ये H3 था और इसका इमेज यहाँ पे मिल रहा है, फाइनल इमेज। रेडी, बरोबर है, तो ये बिलो मिल रहा है। अब टोटल हाइट अगर मिरर से निकालने जाओगे फ्रॉम द मिरर, तो मिरर से देखने जाओगे तो मिरर से है ये 45 प्लस 20 60 है, और ये हाइट हमारे पास आ गई 22 जितनी हाइट मिल गई, 22.5 हाइट मिल गई। तो अगर मिरर से निकालने जाओगे तो मिरर से हाइट कितनी होगी, तो फ्रॉम मिरर, अगर फ्रॉम मिरर से निकालने जाओगे तो 65 में से माइनस कर दो, तो 65 माइनस 22.5, तो ये आपको मिलेगा 42.5 सेंटीमीटर एबोव द मिरर। रेडी, तो आंसर में आप देखने जाओगे तो कहाँ से गिवन है, 42.5 सेंटीमीटर। ओके, 42.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये आंसर आएगा। 22.5 आंसर आ रहा है, बट वो कहाँ से आ रहा है, तो कि वो अपर सरफेस से आ रहा है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क शेप फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर ऑफ एरिया π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, ये इसका एरिया गिवन है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरेट ए करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक जनरेशन इफिशियंसी इज 9%। तो जो भी इंसिडेंट हो रहा फोटो डिटेक्टर पर, उसकी 9% पावर की वजह से आपको करंट मिल रहा है। इन दिस अरेंजमेंट shown S is the isotropic 100 volt point source monochromatic source with lambda is equals to 310 nanometer. The focal length of the lens is 20 centimeter. रेडी, ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स सर्कुलर एरिया, इसका एरिया गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड फोटो करंट इन मिली एम्पियर in the detector all the ray assuming the parallel paraxial with respect to lens। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रेडी, तो इजी रहेगा। सपोज ये लेंस है, रेडी, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, और इसका एरिया गिवन है, कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। रेडी, अब यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, तो क्या होगा, सोर्स में से लाइट इंसिडेंट हो गई लेंस पर, उसकी वजह से इसका इमेज मिलेगा आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा जो हमें मालूम नहीं है, बरोबर है। और यहाँ पे क्या रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई, जिसमें यहाँ पे फोटो डिटेक्टर रखा हुआ है, जिसका एरिया आपको गिवन है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया गिवन है आपको। तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी एस डेस। रेडी, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन ही है फिगर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एस का इमेज कहाँ पे मिल रहा है, तो कि इमेज ऑफ एस, इमेज ऑफ सोर्स। तो इमेज ऑफ सोर्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से 1/v फाइंड करने जाओगे तो 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ इसके 20 सेंटीमीटर और इमेज पड़ा है -30 सेंटीमीटर पे, इसका एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा 3 - 2 मीन्स के आपको इमेज मिल रही है 60 सेंटीमीटर पे इमेज मिल रही है। रेडी, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर, बराबर। अब देखने जाओगे तो ये टोटल 90 गिवन है आपको, तो बाकी का कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 30 सेंटीमीटर। रेडी, बराबर है। तो अब यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि यहाँ से जो भी लाइट है वो जो भी लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है लेंस पर। अब ये लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, अब यहाँ पे देखने जाओगे तो लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है ये एरिया में, जिसकी रेडियस है कितनी, 30 सेंटीमीटर। रेडियस वाले में पूरे सोर्स की वजह से लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जिसमें लेंस पर इंसिडेंट हो रही है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी इंसिडेंट हो रही है वो हम फाइंड करेंगे। वो पूरी की पूरी यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होकर फिर से डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ये एरिया में। रेडी,
तो ये एरिया हमें फिर से एक बार निकालना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना होगा, बरोबर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देखने जाओगे तो दोनों के सॉलिड एंगल है वो सेम बन रहे हैं, रेडी। तो सॉलिड एंगल सेम बन रहे हैं, तो सॉलिड एंगल का इक्वेशन क्या होता है, सॉलिड एंगल का सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया, तो ये दोनों का सॉलिड एंगल देखने चले तो पहले ये ट्रायंगल, पहले ये कौन के लिए करें, तो इसका एरिया आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और आर देखने जाओगे तो ये डिस्टेंस कितना 60, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर मीन्स के 60 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कौन का सॉलिड एंगल निकालते हैं, तो इसका एरिया हमको मालूम नहीं है, तो इसको ए के देते हैं, और इसका डिस्टेंस कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर मीन्स के 30 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 30 2 × 6 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, मीन्स के एरिया आपको मिल रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया आपको मिल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडी, बरोबर है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो पावर का मेन पोर्शन इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है करंट, रेडी। अब फोटो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, फोटो करंट इज इक्वल्स टू फोटो करंट, तो फोटो करंट हमें निकालना है, फोटो करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो के नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चार्ज आपको मिलेगा एन ई जितना, तो एन बाई टी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू एन ही हो जाएगा। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वो होता है पावर बाय एनर्जी होता है, इनटू चार्ज क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, रेडी। अब देखो यहाँ पे पावर, इसका पावर कितना गिवन है 100 वोट गिवन है। अब 100 वोट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है कितनी रेडियस वाले स्फीयर में, 30 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो यहाँ से हम देखने जाएंगे तो 100 वोट डिवाइड बाय 4 पाई 0.3, 30 सेंटीमीटर इसका 0.3 मीटर स्क्वायर, तो ये पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है वो मिल गया। अब वो इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, लेंस पर, और लेंस का एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंस पर कितना पावर आएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁴ से -4 से मल्टीप्लाई करो तो इतना पावर आएगा लेंस पर। अब लेंस क्या कर रहा है, क्योंकि जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है वो पावर को कन्वर्ट कर रहा है एस डैश पर, और एस डैश से फिर से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। तो हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड बाय कर देंगे एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें हमें चाहिए कहाँ पे पावर चाहिए, हमें पावर चाहिए π/4, डिटेक्टर का एरिया कितना है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया इंटू π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स के डिटेक्टर पर कितना पावर आ रहा है ये हमने निकाल लिया, रेडी। तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये डिटेक्टर क्या कर रहा है, इसका 9% इसकी इफिशियंसी, 9% इफिशियंसी मीन्स का 0.09, तो ये हमने कैलकुलेशन किया, किसका कैलकुलेशन किया, पावर का, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज ई हो जाएगा डिवाइड बाय एनर्जी। एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, एनर्जी का इक्वेशन होता है एच सी बाय क्या होता है लेमडा। तो एच सी निकालने जाओगे तो एच सी आपको मिलेगा 1240 डिवाइड बाय और वेवलेंथ कितनी गिवन है 310 नैनोमीटर, रेडी। अब 1240 इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर, तो यहाँ से नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ई भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन कर लो आप, आंसर आएगा जो भी आ रहा है वो, और आपको निकालना है किसमें, मिली एम्पियर में निकालना। तो यहाँ पे जो भी मेन था वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 100 वोट था पावर बल्ब का, सॉरी जो भी सोर्स रखा हो उसका, तो वो पूरे चारों डायरेक्शन में अपना पावर डिस्ट्रीब्यूटेड करा, जिसमें इंसिडेंट हो रहा पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। तो हमने पहले निकाला कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो 100 डिवाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ये एरिया में, और हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इतना हो रहा है। अब ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी लेंस पर पावर आ रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है एस डैश पर, और एस डैश फिर से क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो वो डाइवर्स हो रहा है कितने एरिया में हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, तो डिवाइड बाय हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। और डिटेक्टर पर पावर चाहिए था, तो डिटेक्टर का एरिया था π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहां से उसका एरिया निकाल लिया। तो डिटेक्टर पर कितना पावर आ रहा है वो मिल गया। अब इसकी इफिशियंसी 9% है, तो इंटू 0.09, और यहाँ से आगे बाकी कैलकुलेशन कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा।